जय श्री कृष्ण। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पितृपक्ष में पंचबली क्या है, पंचबली कैसे और इसका महत्व क्या है, क्यों निकाली जाती है पंचबली का बड़ा महत्व है पितृपक्ष में। जब हम पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को बुलाते हैं भोजन कराने के लिए, तो जब भोजन पूरा तैयार हो जाता है तो उसको 5 जगह, पंचबली जिसको बोलते हैं, 5 जगह हम भोजन को अलग अलग निकालते हैं और ये बहुत जरूरी है। तो पहला गाय के लिए निकालते हैं, दूसरा कुत्ते के लिए निकालते हैं, तीसरा कौवे के लिए निकालते हैं, चौथा चींटियों के लिए निकालते हैं और पांचवी जो थाली निकाली जाती है वो देवताओं के लिए निकालते हैं। तो इसको पंचबली बोलते हैं। इसके बिना आप ब्राह्मण को खिलाएं या ना खिलाएं, कैसे भी करें, आपका श्राद्ध कंप्लीट नहीं होता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्यों जरूरी है, क्यों ये 5 लोगों के लिए निकालना जरूरी है और ऐसा करने से पितृ क्यों प्रसन्न होते हैं। देखिए, हम लोग इस धरती पर जो आज से नहीं सदियों से प्रकृति के बहुत करीब हैं, प्रकृति का हिस्सा हैं। तो हमारे जो पूर्वज थे उनको अच्छी तरह पता था कि जब प्रकृति कायम रहेगी, इसकी सुरक्षा होगी, तो मानो इसका अपने आप कल्याण होगा। इसी वजह से जो औषधि वाले पेड़ हैं, जैसे कि पीपल है, बरगद है, इनकी पूजा की जाती है। जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन पीपल में पितरों के नाम का जो है जल चढ़ाया जाता है। तो इसके पीछे उनका अगर वैज्ञानिक तरीके से देखें तो वातावरण जो है वो हमारा शुद्ध रहे, हमें ऑक्सीजन मिलती रहे, हमें किसी चीज़ की कमी ना हो। क्योंकि जीवन के लिए हमें वायु मिलना, ऑक्सीजन मिलना, शुद्ध हवा मिलना बहुत ज़रूरी है। और ये धरती पर जब पेड़ रहेंगे तभी वातावरण बैलेंस में रहेगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें बनाई गई थी कि इनको जब सब लोग जा के जल चढ़ाएंगे, पीपल में हमेशा जल चढ़ाया जाता है, तुलसी में हमेशा जल चढ़ाया जाता है, आंवले की हम लोग उसको सींचते हैं। तो ये सब जितनी औषधियों वाले वृक्ष हैं उनकी हम लोग सुरक्षा करते हैं। ऐसे ही जो पशु पक्षी हैं उनकी भी सुरक्षा करने का, क्योंकि वो हमारे ही जीवन का हिस्सा है। ये बैलेंस में तभी सब कुछ चल रहा है। पेड़ पौधे, गाय बैल, जितने भी जीव जंतु हैं उनकी अगर हम रक्षा करते हैं, मानव होने के नाते हमारा धर्म बनता है कि उनकी हम सुरक्षा करें, रक्षा करें, वो जीवित रहें। और जीवित कब रहेंगे? जब उनके खाने का, हर चीज का हम ध्यान रखेंगे। तो जो कौवे होते हैं, कौवों को उनके नाम की बलि निकाली जाती है। कौवों का जो सीजन चलता है, ये भादों का महीना जो होता है, सितंबर का, इस टाइम वो जो है उनका परिवार अपने परिवार को बढ़ाते हैं, यानी कि अंडे देते हैं, उनके बच्चे होते हैं। तो उनको बहुत ज़रूरत होती है, पौष्टिक आहार की बहुत ज़रूरत होती है, जिसको हम इस तरह से श्राद्ध में उनके नाम का निकाल के और उनको खिलाते हैं, खीर खिलाते हैं, पूड़ी खिलाते हैं। इस तरह से उनको खिला के उनके जो प्रजनन क्षमता है उसको हम बढ़ाते हैं, उसमें हम मदद करते हैं। ये एक वैज्ञानिक कारण है और ये हमारी परंपरा बन गई। इस तरह से करते करते हमारी परंपरा बन गई कि उनके नाम का हम खाना निकालते हैं। कहते हैं जब कौवा खाता है तो पितरों तक भोजन पहुंच जाता है। बहुत लोगों के मन में सवाल उठता है कि ऐसे कैसे, गाय को खिला देंगे तो पितर खा लेंगे, कौवे को खिला देंगे तो पितर प्रसन्न हो जाएंगे, खा लेंगे, उनको कैसे मिल जाएगा, वो तो बहुत पहले खत्म हो गए थे। लेकिन आप इस चीज को दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। वो इस तरीके से कि क्या पता हमारे जो कर्म हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अगला जन्म मिलता है। ये तो आप सबको पता होगा कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मानुष तन मिलता है हमें। बड़े अच्छे कर्म किए होते हैं पिछले जन्म में, बहुत सारे जो पिछले जो हमारे कई जन्म हैं, थोड़ा पुण्य इकट्ठा करके फिर हमें आज ये मानुष तन मिला है। और ये किस लिए मिला है? इससे ऊपर हम ऊपर वाली योनि में जा सकते हैं, यानी कि देव योनि में भी जा सकते हैं।
और जब हम नीचे, यानी ये जो एक मानुष योनि मिली है हमें, मनुष्य योनि जो मिली है, ये एक बीच का वो है। इससे हम नीचे भी जा सकते हैं अपने कर्मों द्वारा, यानी कि हम जब बुरे कर्म करेंगे, जब हम पाप कर्म करते हैं, अधर्म करते हैं, अधो कर्म करते हैं, तो हम नीचे चले आते हैं, यानी कि मनुष्य से डिग्रेड हो जाते हैं, नीचे चले आते हैं। नीचे कीट पतंगे और ये जो बुरी योनियां हैं, मतलब घटिया योनि जिसको बोलते हैं, जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकती। आपने कभी नाली के कीड़े को देखा है? वो ऐसे ऐसे बस रेंगता रहता है, वो एक दिन आता है उसी में ख़त्म हो जाता है। वो अपने उत्थान के लिए कुछ नहीं कर सकता है, ना बोल सकता है, ना वो कोई कर्म कर सकता है अपने उस बंधन से निकलने के लिए, उसकी मोक्ष के लिए, अपने आत्मा की उत्थान के लिए कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन मनुष्य को भगवान ने सोचने की क्षमता दी है, सोच सकता है, वो हाथ दिए इससे कर्म कर सकता है, धनोपार्जन करके दान कर सकता है, अच्छे कर्म कर सकता है। तो ये जन्म हमें इसीलिए मिलता है कि आपको ये ऐसा मौका दिया गया है, सुनहरा मौका है कि आप अपने कर्म अच्छे करके और अपनी आत्मा के उत्थान के लिए इस आत्मा को और ऊपर उठाइए। यानी कि जब आप और उठे तो आप देवलोक में जा सकते हैं, आपका मोक्ष हो सकता है। तो ये बात अलग रही, ये जो अभी हमने बात किया कि ये तो करीब करीब सबको करना चाहिए और सबको समझना चाहिए। इस जन्म को अकारत नहीं जाने देना चाहिए, यानी इसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसे ही चला गया बस। अपनी जो हमारी इंद्रियां हैं, इनके सुख भोगते भोगते हमने ऐसे अपना जीवन व्यतीत कर दिया, वो नहीं करना है हमें। ज्ञान की प्राप्ति आप करें और अपने आत्मा के उत्थान के लिए हमें नित्य नए नए कर्म करने चाहिए, अच्छे। तो अब जो हमारे पूर्वज चले गए हैं, उन्होंने जो भी कर्म किए होंगे उसके अकॉर्डिंग उनको अगला जन्म मिला होगा। हमें नहीं पता है कि उनकी आत्मा की मुक्ति हो गई है या नहीं हुई है, या अगर मुक्ति हो भी गई है, हम इतने टाइम से उनका श्राद्ध कर रहे हैं, उनके लिए और भी पूरे साल श्राद्धों में तो करते ही करते हैं, और भी टाइम हम आती रहती है। सोमवती अमावस्या आ गई या कुछ भी आ गया, जिस दिन दिवाली वाले दिन पितरों के नाम का बहुत कुछ हम लोग करते रहते हैं कि हम लोगों की आत्मा हमेशा ये सोचती है कि उनकी मुक्ति हो, उनका मोक्ष हो जाए। इसके लिए हम हमेशा प्रयास करते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनके निमित्त करते हैं। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो क्या पता वो किसी पक्षी की योनि में हो या किसी गाय की योनि में उनका जन्म हुआ हो, यानी पशु पक्षी कुछ भी, पेड़ पत्ते कुछ भी बन सकते हैं वो। तो जब हम उस तरह से उनकी सेवा करते हैं उस भाव से, यानी कि हर एक में उनको देखते हैं कि मेरे पूर्वज ये भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, तो जब उस भाव से हम उनको भोजन कराते हैं, तो भले वो किसी कौवे की योनि में नहीं गए हों, कुत्ते की योनि में उनका जन्म ना हुआ हो, ऐसा ना हुआ हो, लेकिन जिसको आप खिला रहे हैं उसकी ब्लेसिंग, उसकी आत्मा की ब्लेसिंग, आत्मा एक ही है। वो पशु में, पक्षी में, जीव में, किसी भी पेड़ पौधे में आत्मा वही है। तो हम उसको जो है वो कर रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, उसको पिला रहे हैं, उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, उसको मदद कर रहे हैं, उसको जीवन यापन में मदद कर रहे हैं। तो ब्लेसिंग तो हमें हर हालत में मिलेगी ही मिलेगी। तो आप किसी भी तरीके से इसको समझ सकते हैं, क्योंकि आजकल आधुनिक जीवन है। आजकल बहुत लोग तर्क कुतर्क करते हैं। पहले तो लोग बहुत श्रद्धा भाव से इन सब चीज़ों को मानते हैं, लेकिन आजकल की जो पीढ़ी है ना, वो बहुत कुतर्क करती है कि ऐसा क्यों, ऐसा थोड़ी होता है, जीवन तो एक ही मिलता है, एक बार इंसान मर गया तो कुछ नहीं है, बस यही ज़िंदगी है, इसमें एंजॉय करो, इसमें ये करो, वो करो। बहुत सारे उनके लॉजिक होते हैं, वो आप उनको जवाब भी नहीं दे पाएंगे, शायद उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन आप किसी भी तरीके से इसको सोच समझ सकते हैं, वैज्ञानिक तरीके से अगर आप निकालते हैं तब भी आपका फ़ायदा है। और आप अगर इस तरीके से सोचते हैं, धार्मिक तरीके से, क्योंकि हमारी जो परंपराएं हैं ना, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे पूर्वज वो बहुत समझदार थे, बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने हर एक चीज़ को सुरक्षित करने के लिए उसका एक तीज त्योहार बना दिया, उसको एक लगातार प्राणी करता रहे उस काम को, और जरूर करे। तो जब इतनी सारी पब्लिक अगर एक काम को लगातार करती है तो प्रकृति की रक्षा होती है
और उसको हम सपोर्ट करते हैं हर तरीके से, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में खुद ही इतने बिजी होते हैं कि हमें ध्यान ही नहीं होता है कि किसको क्या करना है, दूसरे के बारे में कभी सोच ही नहीं पाते हैं। लेकिन इसी बहाने कम से कम सोचते हैं। तो ये पंचबली निकालना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी अपने बुजुर्गों का श्राद्ध करें तो उस दिन पंचबली निकालें, फिर पंडित को भोजन कराएं। कहते हैं कि पंडित जब आते हैं भोजन करने के लिए, यानी कि ब्राह्मण, पंडित, कर्मकांडी ब्राह्मण या ब्राह्मण जो कास्ट में ब्राह्मण है, उनको भी आप बुला सकते हैं। तो अगर वो भोजन करने आते हैं तो उनके रूप में हमारे जो पूर्वज होते हैं, जब वो भोजन करते हैं तो उनके रूप में उनको भोजन मिलता है। भोजन वो जो खाते हैं वो नहीं, खाली उसकी गंध और तत्व जो होते हैं भोजन के, जो भोजन होता है, जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं ना, तो भगवान वो जितना भी लगाते हैं चढ़ाते हैं उतना का उतना ही रहता है। वो ऐसा नहीं, क्वांटिटी कम नहीं हो जाती है उसकी, लेकिन उसकी गंध जो होती है, उसकी सुगंध जो होती है, उसका जो सार तत्व होता है, वो भगवान ग्रहण कर लेते हैं और अपनी ब्लेसिंग, अपना आशीर्वाद उसी प्रसाद के रूप में हमें दे देते हैं, जिससे हम बड़े भाव से उनका प्रसाद लेते हैं। तो ऐसे ही जब हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो उनके बगल में बैठ के वो जो गंध होता है, जो सुगंध है खाने की, जो उसका भोजन का तत्व है, वो ग्रहण कर लेते हैं और उससे तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ये एक सार बता रही हूं मैं आपको, जो आप लोग ये कहते हैं कि उनको कैसे मिल गया, उसकी बात हम कर रहे हैं। क्योंकि आत्मा हमें दिखती नहीं है। आत्मा जो है वो दिखती नहीं है, वो एक वायु रूप में या इस तरह से कैसे भी आप सोच सकते हैं, वो हमें दिखती नहीं है, लेकिन होती तो है। जैसे हमारे प्राण निकलते हैं वैसे आत्मा निकल के बाहर हो जाती है, शरीर निश्चेत पड़ा रहता है। तो वही आत्मा उस सार तत्व को ग्रहण करती है। वो जिसको जिसको भी हम देते हैं उसको उसको मिलता है। जैसे कुत्ते को दिया हमने, गाय को दिया। गाय की सेवा तो हमें वैसे भी पूरे श्राद्ध में तो करनी है, लेकिन पूरे साल गौ सेवा हमें करनी चाहिए। गौ सेवा करने से पितृ हमारे बहुत प्रसन्न होते हैं, और पितृ ही नहीं, हमारे देवता भी प्रसन्न होते हैं। आपका मतलब ये समझ लीजिए, अगर आप निश्चल भाव से, आपके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। एक होता है ना कि गाय को हमने पाल रखा, उसका दूध निकाल रहे हैं, उसको हम सेल कर रहे हैं, तो उसको तो खिलाना ही खिलाना है, उसकी तो सेवा करनी, साफ सफाई हमें। लेकिन अगर हम निश्चल भाव से, यानी कि उसका हम कुछ उपयोग नहीं कर रहे हैं, बस उसको, उसकी सेवा कर रहे हैं उस भाव से। किसी की सेवा आप अगर निश्चल भाव से करते हैं, उसका बहुत बड़ा फल मिलता है। और ये आप यकीन मानिए, करके देखिए कभी भी। ये प्रेम ऐसा है कि इसका फल तो मिलता ही मिलता है। तो गौ सेवा आपको पूरे साल करनी है। गौ ग्रास निकालना है, गाय की रोटी पहले निकाली जाती है। कोई भी काम हम लोग करते हैं तो गाय के लिए हम लोग पहले निकालते हैं। पितरों के निमित्त निकाला जाता है। कहते हैं घर में जब कोई हमारे संस्कार होते हैं, मुंडन संस्कार हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, विवाह शादी होती है, कुछ भी काम होता है, सबसे पहले पितृ पूजे जाते हैं। तो पितरों को हम कैसे भूल सकते हैं? श्राद्ध तो करते ही करते हैं, लेकिन हर टाइम हम लोग पितरों को याद करते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ हैं इस धरती। कल को हम भी पितृ बन जाएंगे। तो ये संस्कार हम अपने बच्चों में भी डाल के जाएंगे। अगर हम करेंगे श्राद्ध तो हमारा श्राद्ध भी हमारे बच्चे करेंगे। वरना अगर आज हम नहीं कर रहे हैं, जो लोग ऐसे बोलते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होता है और ऐसा कुछ नहीं है, सब पंडितों का बनाया हुआ चोचला है, ये है वो है, तो आज अगर आप अपने पितरों के निमित्त जल नहीं चढ़ा रहे हैं, उनको तर्पण नहीं कर रहे हैं, उनका श्राद्ध नहीं कर रहे हैं, तो आपके बच्चे कैसे करेंगे आपका श्राद्ध? और जब आपका श्राद्ध नहीं करें तो आपकी आत्मा भटकती रहेगी ऐसी, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, आप बड़े दुखी होंगे। क्योंकि जब अपने परिवार, जो जिसके लिए इतना तपस्या करके आज मेहनत कर रहे हैं, आप उनकी परवरिश कर रहे हैं, उनके लिए रात दिन खट रहे हैं, और जब वही आपको भूले बिसरे भी याद नहीं करेंगे तो आपको कैसा फील होगा? आप सोच सकते हैं अपने पितरों के बारे में इस तरह से सोच के। तो ये आपको मैं इसलिए बार बार बता रही हूँ कि आपको हर हालत में, जिस कुल गोत्र में आपने जन्म लिया है, उनके पूर्वजों को, अपने पूर्वजों को, आपको एक बहुत सुनहरा मौका मिला है। ये 16 दिन आप उनको प्रसन्न करिए। उनके निमित्त के आपके कुंडली में, आपके घर में जो परेशानी होगी, जो दोष होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। उनकी ब्लेसिंग बहुत जरूरी है। जैसे हम देवी देवताओं के मंदिरों में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, उनसे मांगते हैं, इनसे प्रार्थना करते हैं। कहीं भी आप कुछ भी करेंगे, अगर पितृ आपके प्रसन्न नहीं है तो देवता भी कुछ नहीं कर पाएंगे।
तो पितृ आपके प्रसन्न होने बहुत ज़रूरी हैं, और उनको बहुत तकलीफ होती है कि हमने सब कुछ तो दिया है इनको, जो छोड़ के आए हैं उसको संभाल रहे हैं। धन दौलत तो आपने बहुत अच्छी तरह संभाल लिया, उनकी प्रॉपर्टी संभाल ली, पैसा संभाल लिया, सब कुछ संभाल लिया, लेकिन उनके संस्कार, उनकी जो संस्कृति थी, जो समझा के गए थे कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, सामाजिक तरीका बताया था आपको, समाज में आपको इस तरह से व्यवहार करना है, अपने नाते रिश्तेदारों, अपने संबंधियों के साथ आपको इस तरह से व्यवहार करना है, ये सब तो सीख दे के गए थे। तो उस पर आप खरे उतरिए, ध्यान करिए कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो क्या सिखाते थे, क्या बताते थे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनके प्रति आपकी। श्राद्ध तो एक हमारी भावना है, श्रद्धा जो है उसको दिखाने का, उसको उनको समर्पित करने का। हम भोजन कराते हैं कि भाई इस रूप में होंगे, इस रूप में होंगे, इस रूप में होंगे, किसी भी रूप में होंगे तो उन तक पहुंच जाएगी। लेकिन उनके जो संस्कार आपको मिले हैं उस पर भी आप पूरा अमल करिए। अगर आप अमल नहीं करते, आप अपने मनमानी करते हैं, अपने तरीके बना रखे हैं, तो आपके पितृ कभी प्रसन्न नहीं होंगे। आप जो मर्जी दान पुण्य करिए, जो मर्जी जितने ब्राह्मण जमा लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इन सब बातों को आप जरूर ध्यान रखिए। तीज त्योहार आपके जो आते हैं, जैसे आपके पितृ मनाते थे, जैसे बहन बेटियों के साथ बरतते थे, वो रिश्तेदारों के साथ मान सम्मान देते थे, वो सब चीज़ें आपको करनी। ये नहीं कि वो खत्म हो गए, चले गए तो पीछे सब कुछ छोड़ दिया, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो ये बातों का ध्यान रखिए, इस तरह से आप श्राद्ध मनाइए। मैंने बहुत ओपनली ये सब चीज़ों को बताया आप लोगों को, समझा के। वैसे तो मैं बता सकती थी श्राद्ध करना है 15 दिन 16 दिन आपको करना है, लेकिन आपको ओपनली मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझाने की कोशिश किया है। तो उन लोगों को जो कहते हैं श्राद्ध वगैरह कुछ नहीं होता है, ये सब ढोकले हैं, चोचले हैं, तो ये मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि इस तरह से अपने बुजुर्गों, अपने पितरों के प्रति ऐसी भावना बिल्कुल मत रखिए। आप उनके प्रति श्रद्धा रखिए, और ये जो टाइम है उनके निमित्त अच्छी भावना से उनको याद करिए। उनके निमित्त जो कुछ कर सकते हैं, जल तर्पण करिए, ब्राह्मणों को भोज कराइए, गौ सेवा करिए, पंचबली निकालिए। तो आशा है आपको पंचबली का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।